डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? आपके पास यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं, 24, 60, 48, 108। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर आपके पास 24। 24 का अगर हाफ करेंगे तो इसका हाफ होगा 12। तो इन 4 नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि इन 4 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है? तो आइए इस वीडियो में हम HCF का फुल कॉन्सेप्ट लेंगे और इसके बाद कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे कि HCF नंबर्स देख के आपको कैसे पता चलता है कि ये नंबर का ये कॉमन फैक्टर हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पास नंबर 12 है, तो सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है, फिर कॉमन फैक्टर क्या होता है और आखिर पे जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर की कि फैक्टर क्या होता है। लेट्स ये 12 है, 12 के ही फैक्टर फाइंड करें। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स के जरिए ये नंबर डिवाइड हो जाता है। लेट्स सी आपके पास इसके फैक्टर अगर लिखें तो फैक्टर इसका 1, ठीक है, 1 के टेबल पे 12 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 4 पे चेक करते हैं, 4 3 are 12, 4 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 5 के टेबल के ऊपर 12 नहीं आएगा। 5 के बाद 5 नहीं है। इसके बाद 6 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है और 6 के बाद ये 12 खुद भी अपने आप के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह ये इसके सारे फैक्टर होंगे, ठीक है, जो हमने फाइंड किया है। जिन जिन नंबर्स के ऊपर ये जो नंबर इस टेबल को डिवाइड कर देते हैं वो सारे हमारे फैक्टर कहलाएंगे। अब ये तो हमारा फैक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया जो कि हमने क्लियर किया कि फैक्टर क्या होते हैं। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर की कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर को समझने के लिए हम एक और नंबर लिखेंगे। लेट्स सी एक नंबर और लिख लेते हैं, वो नंबर है 24। अब 24 के भी फैक्टर फाइंड कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम कॉमन फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो लेंगे। 24 किस किस नंबर पे डिवाइड होता है? 1 के टेबल पे भी हो जाएगा, 2 के टेबल पे भी हो जाता है, 3 के टेबल पे भी हो जाता है, 4 के टेबल पे भी हो जाता है, 5 के टेबल पे नहीं होगा, 6 के टेबल पे हो जाएगा, 6 4 are 24, 6 के बाद 7 पे नहीं होगा तो 8 के ऊपर हो जाएगा, 8 3 are 24, 8 के बाद 9 पे नहीं होगा, 10 के ऊपर नहीं होगा, 11 के ऊपर नहीं होगा और उसके बाद ये 12 के टेबल पे होगा, 12 2 are 24 और 12 के बाद 24 एक खुद से एक ऐसा नंबर है कि जो अपने आप के ऊपर भी डिवाइड होता है। एक बात याद रखें कि जो भी नंबर होगा 1 और वो खुद से वो नंबर भी उसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए यानी कि 12 के फैक्टर और साथ 24 के फैक्टर। अब हमने कॉन्सेप्ट लेना है कि कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं। तो कॉमन फैक्टर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे पहले नंबर पे देखें तो ये वाले कॉमन है, यानी कि 1 यहाँ पे दोनों पे मौजूद है, 2 भी दोनों में मौजूद है, उसके बाद 3 भी दोनों में मौजूद है, अगर देखा जाए 4 भी दोनों में मौजूद है और इसके बाद 6 भी दोनों में मौजूद है और यहाँ पे देखा जाए तो 12 भी दोनों में मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हम अभी लिख लेते हैं। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं जो अभी तक आए हैं हमारे पास वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। ये कॉमन फैक्टर हैं। 12 और 24 के दरमियान ये वाले सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो कॉमन है। तो अब हमारा कॉमन फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फैक्टर क्या होते हैं, उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर भी फाइंड कर लिए। और अब चलते हैं HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, जो असल में हमारी वीडियो का टॉपिक भी है। तो अब देखें इनमें से जो हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर में, जो सबसे हाईएस्ट है इसको ग्रेटेस्ट भी कहते हैं। हाईएस्ट देखा जाए तो ये आपके पास 12 है। 12 सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 12 है जो कॉमन है। तो इस तरह इन 12 और 24 का जो HCF होगा हम इसको लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 12, यानी इन दो नंबर का HCF 12 है। तो इस तरह उम्मीद है कि अभी जो कॉन्सेप्ट है HCF का, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 2 नंबर, 2 से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। इन नंबर्स का अगर आपने HCF फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट आपको किस हद तक समझ आया। अब ये तो हो गया फुल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको आखिर पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, उन शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप ये पूरा प्रोसेस किए बगैर ही उन नंबर्स के HCF जो फाइंड कर सकते हैं। अब बारी आती है HCF के शॉर्ट ट्रिक्स की। तो ट्रिक नंबर 1 की बात करते हैं। मेरे पास 3 नंबर आपको नजर आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे,
6, 12 और 18। सबसे पहला जो ट्रिक नंबर 1 है वो क्या है, सबसे छोटा नंबर देखना है आपने। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है 6। क्या देखें 6 का टेबल 12 पे जाता है 6 2 12, 18 पे जाता है, बिल्कुल जाता है, 6 3 18। तो इस नंबर का, इन 3 नंबर का जो HCF होगा वो 6 होगा। अगर सबसे छोटा नंबर बाकी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, हो रहा है, तो उस नंबर का HCF 6 होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ये पे नंबर तो छोटे हैं लेकिन नंबर यहाँ पे थोड़े से बड़े करते हैं और क्या करते हैं, नंबर भी बढ़ा दिए मैंने, 4 कर दिए। अब इस पे देखें सबसे छोटा नंबर क्या है 8। क्या देखें 8 के टेबल में 20 नहीं आता, 28 भी नहीं आता, तो 44 भी नहीं आता। ये तो मसला हो गया कि ट्रिक नंबर 1 में जो हमने सीखा है तो उसमें तो ये ट्रिक नंबर 1 तो ट्रिक नंबर इधर अप्लाई नहीं हो रहा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। इसके लिए एक और ट्रिक देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर लेते हैं, सबसे छोटा नंबर 8 है, 8 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 8 के फैक्टर 2 पे जाता है, 4 पे जाता है और 8, यानी ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 4 8। तो देखें कि 2 के ऊपर सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। 2 पे 8 भी होता है, 20 भी होता है, 28 भी होता है, 44 भी होता है। 4 पे देखते हैं, 4 2 8, 4 5 20, 4 7 28 और 4 11 44। 4 के नंबर पे भी सारे के सारे नंबर जाएंगे। तो यही इस 4 नंबर का HCF होगा, क्योंकि 8 तो हो नहीं सकता। 8 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 8 के नंबर पे तो डिवाइड हो ही नहीं रहे और 2 जो है वो छोटा है। तो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट इसमें कॉमन फैक्टर आएगा वो 4 होगा। तो इसमें आपको पता चला कि अगर नंबर ज़्यादा भी हो, थोड़े बड़े भी हो, 4 नंबर हो, तो उसका HCF आपने कैसे फाइंड करना है। अब चलते हैं इसकी तरफ, यही ट्रिक अप्लाई करते हैं। नंबर थोड़े और बड़े कर लेते हैं। यहाँ पे 42 135 है। तो अब इसको देखें, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या इन सबको डिवाइड करता है, नहीं करता। तो इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इसके फैक्टर आपके पास 15 है, 15 के बाद 6 है, 6 5 3 और 2। इन नंबर्स के ऊपर जो है 30 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे बड़ा देखते हैं 15 के टेबल के ऊपर 30 तो हो जाएगा, लेकिन 42 और 35 भी शायद हो जाएगा, लेकिन 42 जो है वो नहीं होगा। तो 15 आपका नहीं हो सकता। उसके बाद 6 को ट्राई करते हैं। 6 के टेबल पे ये हो जाएंगे, 42 हो जाएगा, लेकिन 135 जो है वो नहीं होगा, 6 भी नहीं है। उसके बाद 5 को देखते हैं। 5 के टेबल पे 30 भी हो जाएगा, 135 हो जाएगा, लेकिन 42 नहीं होगा, तो 5 भी नहीं हो सकता। उसके बाद बारी आती है 3 और 2 की। तो 3 के ऊपर देखें, 3 के ऊपर 30 भी डिवाइड हो जाता है, 42 भी डिवाइड हो जाता है और 135 भी डिवाइड हो जाता है। मैं चेक कर देता हूं आपको। ये तो 3 पे आएगा, ये 10 3 30, ये आएगा 3 1 14, 3 42 और इसको चेक करेंगे 3 4 12, एक कैरी जाएगा, 3 5 15, यानी कि 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है, 45 आता है। 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड होगा, 135 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। तो 3 जो एक ऐसा नंबर है, इन सब के ऊपर जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन 3 के टेबल के ऊपर ये सारे के सारे नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो इन सब नंबर्स का जो HCF होगा वो 3 होगा। ठीक है, इन सब नंबर्स का 3 होगा। अब देखें यहाँ पे बड़े नंबर आ रहे हैं फैक्टर के तौर पर, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा नंबर है, नंबर बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन इनका जो HCF आया वो 3 आया। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, इनका HCF जो है वो 3 होगा, बगैर प्रोसेस किए आपने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं इस लास्ट जो इसकी एग्जांपल उसकी तरफ। ये वो एग्जांपल है जो शुरू में लिखी हुई थी और इसके HCF जो है मैंने 12 लिखा हुआ था। कैसे आया इसको फाइंड करते हैं। 24 60 84 108। सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 24 है। 24 के पे देखें तो 24 इसको भी डिवाइड नहीं करता और इनको भी नहीं करता। ठीक है, 24 तो इनका HCF नहीं हो सकता। फिर इसके फाइंड करेंगे फैक्टर। फैक्टर इसमें देखें, इसमें 12 आता है, 6 आता है, उसके बाद 8 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 2 आता है। अब देखें 12 के ऊपर क्या डिवाइड होते हैं सारे। ठीक है, 12 2 24, 12 5 60, 12 7 84 और 12 9 108। 12 वो एक नंबर है जिसपे सारे के सारे नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो बाकी नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन सब में जो बड़ा नंबर 12 आ रहा है वही इन सब नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो इन नंबर्स का जो HCF होगा इन नंबर का, जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि फ़ौरन मैंने इनका जो HCF वो 12 लिख दिया था। तो इन सब नंबर्स का HCF होगा वो 12 होगा। अब आपने देखा कि कैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने सीखे हैं। इन शॉर्ट ट्रिक्स की वजह से आप नंबर्स को प्रोसेस किए बगैर फौरन इनका HCF फाइंड कर सकते हैं। कमेंट करके आपने बताना है कि क्या आपको अच्छे तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक्स समझ आए हैं।